नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है प्रज्ञा क्लासेस चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी का एक चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। मेरे मित्र, इस चैप्टर 5वां चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्राकृतिक वनस्पति के मतलब होता क्या है मेरे दोस्त, ये जानेंगे। प्राणी यानी कि वन्य प्राणी क्या होते हैं, जंगली जानवर क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि चैप्टर पे जाने से पहले मैं यही कहना चाह रहा हूँ आप लोग से कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर भी दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे मित्र, लाइक शेयर से बड़ा जरूरी है। अगर क्लास 9 के अगर बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले आप उसको देखें भी, है कि नहीं। तो आइए मेरे दोस्त चैप्टर पे आते हैं। क्या कहता है? क्लास 9 का भूगोल एनसीईआरटी बुक से आधारित है। कहता है लेसन 5वां कि प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें प्राकृतिक में क्या होता है, जिससे मतलब प्राकृतिक पेड़ पौधे क्या आते हैं, वनस्पति में क्या क्या आते हैं पेड़ पौधे में, उसके बारे में पढ़ें। कौन सा वन कहाँ होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मेरे मित्र, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से सुविधा उपलब्ध है। मेरे मित्र, आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपका एड्रेस श्रीनगर महादेवगढ़ रफीगंज है। नंबर पर फोन करने से बहुत लोग हिचकिचाते हैं कि लोग क्या कहेगा, क्या सर समझेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपको जो भी चीज़ पूछना है बेहिचक होकर कॉल करके पूछ लीजिएगा। आइए मेरे मित्र, टॉपिक पर आते हैं, पॉइंट पर आते हैं मेरे दोस्त। मेरे मित्र, प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं। भगवान के द्वारा हो या स्वयं हो गया हो, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। मतलब ही कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना, मतलब इसे मनुष्य का कोई भी योगदान नहीं हो, अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसका एक और नाम है अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को अक्षत वनस्पति भी कहते हैं मेरे दोस्त। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, तो क्या आप नहीं बता सकते हैं क्या कि वैसा वनस्पति जो स्वयं में उग जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। यानी भगवान के द्वारा उग जाता है या अपने आप हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। उस पर कोई भी मनुष्य की कोई भी कार्य नहीं होता है ना। मनुष्य का कोई भी उस पर कार्य नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्लियर? आगे मेरे दोस्त कहता है, अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, देशज वनस्पति। देशज का मतलब कोई चीज सुन के लग रहा होगा कि जो अपने देश में जो पौधे उगे हैं उसे क्या कहते हैं? देशज वनस्पति कहते हैं। और जो विदेश में उगे हैं, जो विदेश से लाए गए हैं या विदेश का पौधा है, तो उसे विदेशज कहेंगे। मेरे मित्र, एक बात और जान लीजिएगा कि भारत में हो या अन्य भी देश में दूसरे देश से ये पौधा ला के लगाए गए हैं। जैसे यूकलिप्टस का आपने नाम सुना होगा, तो मेरे मित्र, दूसरे देश से किसी देश में लगाना या अपने देश में लगाने के पौधे को जानते क्या कहते हैं? बोरियल वनस्पति कहते हैं। कौन सा वनस्पति कहते हैं? बोरियल वनस्पति कहते हैं मेरे दोस्त। क्लियर? देखिए, कहता है कि वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, उसे क्या कहते हैं? मतलब अपने देश में उत्पत्ति हुआ है, उसे क्या कहते हैं? देशज वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? देशज वनस्पति। देख लीजिए, देशज मतलब कुछ ही अपने देश में क्या हुआ है? मूल रूप से उत्पत्ति हुआ है, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? देशज वनस्पति कहेंगे। विदेशज में क्या होगा? जो पौधा भारत के बाहर से आए हैं, भारत के बाहर से लाए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज वनस्पति कहते हैं मेरे दोस्त। कौन सा वनस्पति? विदेशज। जैसे बाई एग्जाम्पल बताता हूँ, चाय का आपने नाम सुना होगा, यूकलिप्टस का आपने नाम सुना होगा, कॉफी का आपने नाम सुना होगा, ये सब जलकुंभी के नाम आपने सुना होगा। ये सभी जितने भी मैं पौधा का नाम बता रहा हूँ ना मेरे दोस्त, ये सब विदेशज वनस्पति हैं। क्लियर?
और भी बहुत सारे। आइए बायोम क्या कहता है, अगला पॉइंट क्या है, बायोम कहता है कि भूमि पर स्थित एक बहुत बड़ा परितंत्र जिसमें विविध प्रकार के वनस्पतियां तथा जंतु शामिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। इसमें दोनों प्रकार के शामिल होगा, पेड़ पौधे भी और जीव जंतु भी शामिल होंगे, उसे क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट है मेरे दोस्त क्या कहता है, अगला पॉइंट क्या कहता है मेरे दोस्त, कहता है कि वनस्पति तथा वन प्राणियों में इतनी विविधता के बहुत सारे कारण हैं जैसे निम्नलिखित थी। मतलब इसका मतलब जिसे मान के चलिए कोई पेड़ पौधा है या जंगली जानवर है या कोई भी मनुष्य भी है मेरे मित्र, या तो उसका कहते हैं ना गांव में लोग कहता है कि जैसा समाज में लोग रहता है वैसा ही हो जाता है। कहता है जिसे भूभाग, सभी भूभाग पर पेड़ पौधे नहीं लग सकते हैं, है ना। सब मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, सभी मिट्टी पर सब पौधे नहीं लग सकते मेरे दोस्त, है ना। तापमान, सभी तापमान में पेड़ पौधे या जानवर नहीं रह सकते हैं, सही ना। अलग अलग सूर्य का प्रकाश सब लोग सहन नहीं कर सकता, वर्षण या वर्षा। मेरे मित्र कहने का मतलब यहाँ यहीं पर है कि जितने भी पांचों पॉइंट देख रहे हैं इस सब के बस के बाद सभी जीव के लिए नहीं है। सभी मौसम में अलग अलग जीव रहते हैं। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल बता सकता हूँ, जैसे अपने नाम हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, ज्यादा सेव होता है, क्या बिहार में हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ का तापमान क्या है, दूसरा, मृदा मतलब मिट्टी अलग, भूभाग अलग है कि नहीं मेरे मित्र। उसी प्रकार से केसर मात्र भारत में एक ही जगह होता है, केसर कहाँ होता है भैया, केसर तो जम्मू कश्मीर में होता है, वैसा नहीं है। वैसा मतलब तापमान हो तो वैसा नहीं है। आपने नाम सुना पोलर बियर, भालू, ये सब का नाम सुना होगा, या पेंगुइन, है ना, कीवी, ये सब जितने भी जीव के जो मैं नाम बता रहा हूँ मेरे मित्र सभी जगह नहीं पाया जाता है कि नहीं। सभी जगह अपना अपना, सभी अपने अपने स्थान पर निवास करते हैं। आइए तो पहला में पढ़ने जा रहे हैं भूभाग के बारे में। क्या कि पहला भूभाग क्या है, कहता भूभाग भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है मेरे दोस्त। अभी तो मैं बताया कि अगर भूमि अगर सही नहीं हो या अच्छा भी हो तो सभी जगह वनस्पति क्या होंगे, नहीं लग सकता है। कुछ वनस्पति ऐसे होते हैं पेड़ पौधे जो ठंडे में पाए जाते हैं, जैसे पाइन, है ना। कुछ पौधे ऐसे हैं जो गर्म प्रदेश में पाए जाते हैं, जैसे बबूल, ताड़ खजूर, है कि नहीं, कीकर, है कि नागफनी। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है, उपजाऊ भूमि पर क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। तथा उबड़ खाबड़ वाला भूमि पर जंगली और घास के मैदान उग जाते हैं अपने आप, उस पर क्या रह जाता है मेरे दोस्त, जंगली जानवर है। अगर उबड़ खाबड़ जैसा पहाड़ है, पहाड़ पर क्या हो, उबड़ खाबड़ पर खेती थोड़ी ना होगा, धीरे धीरे क्या होगा, पेड़ जमेगा, हरियाली छाएगी, क्या होगा, पेड़ होगा, पेड़ होते होते क्या हो जाएगा, जंगली जानवर निवास कर रहे है कि नहीं। अब जहाँ पे मैदान क्या है, समतल है, बराबर है, वहां पर क्या होगा, खेती बाड़ी ना होगा मेरे दोस्त। तो कह सकते हैं क्या कि सभी जगह भूभाग क्या है, अलग अलग है। बिल्कुल सही बात, अलग अलग। क्लियर, आगे चलेंगे। अगला पॉइंट क्या है, मृदा। मृदा मतलब मिट्टी। आपने सुना है ना कि मिट्टी 8 प्रकार के होता है, लाल मिट्टी, पीला मिट्टी है, काली मिट्टी, सुने हैं ना। सभी मिट्टी पे क्या होता है, खेती भी अलग अलग होता है, नहीं होता क्या। आइए कहता मृदा, मृदा मतलब मिट्टी। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो कि अलग अलग प्रकार की वनस्पति का आधार होता है। मरुस्थल की बलुई मिट्टी में कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी जगह मिट्टी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और सभी मिट्टी पर अलग अलग पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, विकसित करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, काली मिट्टी पर सबसे अधिक किसकी खेती होती है, कपास की खेती होती है कि नहीं। उसी प्रकार दोमट मिट्टी पर सबसे धान की खेती होती है। उसी प्रकार से मेरे दोस्त मरुस्थलीय वाला बलुई मिट्टी पर कुछ होगा, बलुई मिट्टी पर कटीला, बलुई सबसे अधिक कहाँ भारत में, तो राजस्थान क्षेत्र में, है कि नहीं। वहां पर सबसे अधिक क्या होगा, बबूल होगा, नागफनी होगा, ताड़ खजूर, ये सब होगा कहाँ, बलुई मिट्टी पर। क्लियर। तो मेरे मित्र अगर आपको समझ में आ रहा है, चैनल पर नए हैं तो फिर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे दोस्त। आइए पॉइंट पर, तापमान। तापमान का मतलब कुछ ही, सभी जगह के तापमान भी अलग अलग है। भारत में देखिए, बिहार में लू चल रहा है अभी, झारखंड में लू चल रहा है अभी, उत्तर प्रदेश में लू चल रहा है अभी, दक्षिण भारत में आराम से कोई लू नहीं चलता। जम्मू कश्मीर में चले जाइए, वहां भी ठंडा भी लग रहा होगा। हिमालय पर्वत की ढलान तथा प्रायद्वीपीय की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से
ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में बदलती है। इसका मतलब भैया हर एक तापमान में अलग अलग वनस्पति पाए जाते हैं मेरे दोस्त। अभी तो हमने बताया कि ठंडे प्रदेशों में क्या पाया जाता है। ठंडे प्रदेशों में जैसे जम्मू कश्मीर वाला में है ना, किसका पेड़, सेब का पेड़। बिहार में लगेगा ही नहीं, लग भी जाए तो जल जाएगा, है कि नहीं। लीची देखिए कहाँ होगा, जहाँ गर्म है। लीची सबसे अधिक कहाँ होता है भारत में, मुजफ्फरपुर में होता है, नाम सुने भी होंगे, है कि नहीं। सब जगह क्या अलग अलग होता है मेरे दोस्त। क्लियर। आगे क्या कहता है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश है जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। बिल्कुल, किसी भी जीव को बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ही आवश्यक है कि नहीं। बहुत लोग शहर के लड़की के देखिएगा या लड़का के देखेंगे, मैं धूप में नहीं निकलती, मैं नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलती, करिया हो जाएगा। अरे भैया, सूर्य के प्रकाश में आपको पता है कि विटामिन डी मिलता है। सूर्य के प्रकाश में क्या मिलता है मेरे दोस्त, विटामिन डी। यही कारण कि गांव के लोग के देखे सुबह सुबह खेतों में काम करते हैं, उसको कोई विटामिन डी की कोई कमी नहीं, पूरा भरपूर मात्रा में विटामिन डी प्राप्त है कि नहीं। गांव के लोग कभी सुनबो नहीं किया कि हमारा पैर कटा रहा, क्यों नहीं, क्योंकि विटामिन डी उसका भरपूर मात्रा में। देहात शहर के लेकर के देखिए हमेशा पैरे टटा रहा है, कभी हाथ दुखा रहा है, हड्डी दुखा रहा है, विटामिन डी की कमी है हमारे में। क्लियर। तो देखा, तो सभी स्थान पर सूर्य का प्रकाश की बहुत आवश्यक है कि नहीं। अगर सूर्य का प्रकाश अगर सही से न मिले मेरे दोस्त, तो पेड़ पौधे क्या होंगे, नहीं पनपेंगे, जीव जंतु नहीं बढ़ेंगे। क्या सही बात है, गलत। वर्षण का मतलब क्या था, वर्षा। वर्षण का मतलब कुछ होता है वर्षा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक घने वन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर जहाँ वर्षा कम होगा वहाँ पे वनस्पति क्या होंगे, कम पाए जाएंगे, और जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगा वहाँ पे क्या होंगे, वनस्पति ज्यादा पाए जाएंगे। इससे आप बता रहे एग्जाम्पल देखिएगा, बरसात के दिनों में कि जब पानी पड़ता है तो देखिए जहाँ तहाँ सभी जगह क्या हो जाता है, हरा हरा चारों तरफ नजर आने लगता है, घास जम जाते हैं। नहीं, बरसात के दिनों में मेरे मित्र, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, आपको एक कमेंट में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, आपको ये भी बताना है। क्लियर। देखते हैं कौन कौन बताते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, और दूसरा क्वेश्चन क्या कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। आपको दोनों कमेंट में आपका आंसर बताना है। क्लियर। आइए पॉइंट पर। मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन आया था पीछे में कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या होता है। तो मेरे मित्र, जो हम पढ़ रहे हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सुन लीजिए ध्यान से कि पृथ्वी पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है बीच वाला, क्या बोलते बताए थे ना, विषुवत रेखा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेटर। क्लियर। तो विषुवत रेखा से ऊपर कितना डिग्री, 5 डिग्री, और 5 डिग्री कहाँ, नीचे क्या चीज है, घना जंगल है। क्या है दोस्त, घना जंगल है। और इतना घना जंगल है, इसे जानते हैं क्या कहते हैं, विषुवत रेखा को जानते हैं क्या कहते हैं, पृथ्वी का क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं, है ना। किसको, विषुवत रेखा किसको कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, बहुत ही घना जंगल है विषुवत रेखा के पास। यहाँ प्रत्येक दिन 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में क्या होता है, वर्षा होती है। इतना घना जंगल, यहाँ पर इतना घना जंगल है कि यहाँ का पेड़ पौधा हमेशा सदाबहार रहता है। कुछ रहता है सदाबहार, मतलब हमेशा हरा भरा रहता है नहीं। और यहाँ पेड़ पौधे बहुत लंबे लंबे होते, इतने लंबे लंबे होते हैं कि एक दूसरे में इतने समा गए हैं कि अगर ऊपर से कुछ गिर भी जाए तो नीचे पहुंचेगा नहीं। क्यों, क्योंकि बहुत घना जंगल है। और यहाँ पर है सालों भर बारिश होता है। कहाँ, विषुवत रेखा पर। कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। क्लियर आए ना। तो उसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन बोलते हैं, या उष्णकटिबंधीय के एक और नाम है, जानते हैं क्या, सदाबहार वन। कौन वन, सदाबहार का मतलब हमेशा हरा भरा रहता है। क्लियर। आइए कहता है मेरे दोस्त कि भूमध्य रेखा, इसमें वो नाम है, इसको विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी इसका नाम है। क्या नाम है, भूमध्य रेखा। किसका,
विषुवत रेखा के कौन नाम पूछी? भूमध्य रेखा, है ना। चलिए आगे सुनिए। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिणी, 5 डिग्री उत्तर हो गया तथा 5 डिग्री दक्षिण के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? वन को उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं। क्लियर? अरे क्लियर है जा? आगे सुनिए क्या कहता है। वनों के लाभ, वनों के लाभ। देखिए भाई वन से क्या क्या लाभ है, मैंने पेड़ पौधों से क्या क्या लाभ है। अरे भैया आप तो जरूर एक आदमी को जानते होंगे, ऐसा तो नहीं कि दमे नहीं जानते हैं। अरे भैया पहला तो लाभ यही है कि अगर जहां ढेर पेड़ पौधे होते हैं वहां पर बारिश अच्छा होता है। क्या होता है? बारिश खूब होता है। जैसे आप झारखंड में जाके देख लीजिए, खूब बहुत पेड़ पौधा, वहां भी पानी होता है, खूब होता है, वहां भी खूब बारिश होती है। यानी कि पेड़ पौधे रहे से कुछ फायदा है, वर्षा लाने में सहायक है। वर्षा होगा, पूरा कुछ होगा, वर्षा होगा। वर्षा समझते हैं ना, पानी दूसरा का ऑक्सीजन की कमी होगा, ऑक्सीजन में तो समझते हैं ना, थोड़ा भाषा में हवा, हवा की कमी होगा, सुहाना सुहाना ठंडा ठंडा हवा भी रहेगा। कब? जब ढेर बड़ी पेड़ पौधा रहेगा, है ना। गाँव के देखिए बूढ़ों कहाँ बैठल होगा? पेड़ के नीचे, बरगद के नीचे ताश चल रहा होगा, इसमें ना होगा, देखा गर्मी कट रहा है ना। खाद की प्राप्ति, खाद की प्राप्ति कैसे होगा? उसका पत्ता को गला दे, सड़ा दे तो क्या बन जाएगा? खाद बन जाएगा। नहीं, अगर कुछ बाढ़ तथा भूमि कटाव को रोकथाम करता है, बिल्कुल कैसे ही करेगा? बाढ़ को अगर नदी के किनारे क्या हो गया, पेड़ लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया? नदी के किनारे पेड़ लगा दिया गया है। तो पेड़ क्या होगा? पेड़ को जड़ी जो होता है ना, वो जड़िया क्या करता है? मिट्टिया को पकड़ने रहता है। क्या करता है? मिट्टी को पकड़ने रहता है, और जिसके कारण से क्या होता है? बाढ़ आएगा मगर मिट्टी कटाव को क्या करता है? रोकता है। क्या करता है? अब आप ही बताइए, गांव के लड़के हैं, बताइए कि अगर ये वो पानी मिट्टी पर डायरेक्ट गिर रहा है, वो पानी जो घास वाला मिट्टी पे गिर रहा है, यहाँ पे पूरा घास लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, घास लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ नहीं, तो बताओ कि कहाँ के जल्दी मिट्टी बह के बहा जाए? जहाँ पे घास तक पहुंचे मिट्टी क्या हो जाएगा? तुरंत बह जाए नहीं। और जहाँ पे मिट्टी पे घास लगा हुआ, वहाँ पे मिट्टी क्या होगा? कटेगा, मगर बहुत कम कटेगा, ना के बराबर। क्यों? क्योंकि उसका जो जड़ी जो है घास को पूरा पकड़ा हुआ नहीं। अगला क्वेश्चन है, वन प्राणियों का आश्रय स्थल। नहीं, जहाँ पे पेड़ पौधा होगा वहाँ पे जंगली जानवर क्या होंगे? रहबे करेगा। थोड़ा कहे नहीं पड़ेगा, खुदे हुआ आ जाएगा जानता है। कौन आएगा? शेर, सियार, भालू। सियार तो गाँव में हमेशा मिलेगा, सियार है ना। और क्या मिलेगा भैया? बंदर, मंकी महाराज की जय हो, है ना। आगे देखेंगे, जलवायु को समान बनाना, है ना, मौसम का अनुकूल बना के रखता है। आगे कुछ यह खाद्य पदार्थों की प्राप्ति वही गया ईंधन के रूप में इसको प्रयोग करते हैं जलाने में। इसको लकड़ी को काट के पहले क्या करते थे लोग? इसी को प्रयोग करते जलाने में। नहीं, औषधि क्या होता है? दवा बनाने में। आज के डेट में जितने भी दवा बन रहा है मेरे दोस्त, किससे बन रहा है? जड़ी बूटी से। जड़ी बूटी कुछ है तो पेड़ पौधा है कि नहीं? बोलिए। चलिए, अब तो भाई कैप्सूल बना दिया गया, अब उसको क्या बना दिया? कैप्सूल, सिरप बना दिया गया। पहले लोग जड़ी बूटी पीस के पीते थे, खाते थे नहीं। चलिए आगे, वनों का महत्व क्या होता है? मेरे मित्र, ये जो कला जो चल रहा है ना, मेरे मित्र एक चैप्टर पढ़ाने में कम से कम 5 से 7 दिन लगता है, समझे। मगर मेरे मित्र वीडियो बनाने के चक्कर में इसको हमको एक ही क्लास में जितना रिकॉर्डिंग होता है उतना डाल देते हैं, समझे कि नहीं। कभी कभी आपको लगता है कि इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो जो देख रहे हैं ना ये आपका ट्रेलर है, कुछ है ट्रेलर। अब पिक्चर देखना है तो पिक्चर कहाँ देखा जाता है? पता है ना, आज ही प्राइम क्लास में देख लीजिए। आइए मेरे दोस्त पॉइंट पर, कहता वनों का महत्व। क्या वनों का महत्व? पहला, ऑक्सीजन का प्रदान करना। अभी तो बताओ ऑक्सीजन प्रदान करता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जीवन के लिए बहुत ही क्या है? आवश्यक है। हम लोग क्या लेते हैं? कौन सा गैस लेते हैं? कमेंट में बताइएगा। हम लोग कौन सा गैस लेते हैं और कौन सा गैस छोड़ते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? देखते हैं कितना हीरो हीरा लाल आप लोग हैं। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है, ये भी आपको कमेंट में बताना है मेरे दोस्त। आइए, जलावन लकड़ी। जलावन समझते हैं आप लोग, गाँव के लोग जानते होंगे जलावन लकड़ी। पहले लकड़ी को काट के फाड़ के क्या करते थे लोग? खाना इसी बना जलाते थे।
आप तो भाई नया वर्जन आ गया कोची गैस, अब गैसों से को नया वर्जन आया कोची इंडेक्स चूल्हा। कौन चूल्हा? इंडेक्स चूल्हा। मतलब लाइन में ठूस दो अब खाना बन जाएगा। वन ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन माने जाते थे, प्रमुख स्रोत होता था, है ना, जंगलों से लेकर आते थे। खाद पत्तियों और सूखी सामग्री से जैविक खाद बनाती है जो मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाती है। तापमान नियंत्रण कर, पेड़ छाया प्रदान करते हैं, बिल्कुल सबको पता है। अरे पेड़ कुछ ही करता है, छाया देता है। वहीं पे बैठ के लोग क्या कर रहे हैं जिंदगी के। गांव में जाकर देख लो, इसका मजा खूब ले रहे होंगे अभी, है ना। गांव का ऐसी कुछ पेड़ पौधा, गांव का ऐसी कुछ है पेड़ पौधा। दवाई किससे बनता है बताए तो थे, पेड़ पौधे से बनते हैं। जब उसी से बनता होगा, पेड़ पौधे से बनते, जैसे नीम, तुलसी, सिंकोना इत्यादि से बनते हैं। आदमी के छाल, है ना, गिलोय, जटामासी, है ना, ये सब पेड़ पौधे क्या है, इससे क्या होते हैं, दवा बनते हैं। क्या बनते हैं? बहुत सारे दवा बनाने का तरीका। प्राकृतिक विविधता सूची है, वन अनेक पौधे, जानवर, पक्षियों और कीटों की प्राकृतिक आवास होता है। बिल्कुल, अगर पेड़ पौधा ना होता तो सब कहाँ रहता, जंगली जानवर कहाँ रहता हो, है ना, पक्षी कहाँ रहता, कीट मकोड़े कहाँ रहते हैं, है ना, रहते हैं कहाँ रहते हैं, प्राकृतिक पेड़ पौधे में रहते हैं। जलवायु नियंत्रण, जलवायु नियंत्रण क्या है भैया? वन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, शोषित कर लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है। बिल्कुल सही बात है, मौसम के पैटर्न को स्थिर रखते हैं। अगर मान ली पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहाँ पे CO2 क्या धीरे धीरे बढ़ते जाता और हमारा पृथ्वी क्या तो पूरा गर्म हो जाता, है ना। तो हमारे CO2 को कौन करता लेता है, पेड़ पौधे लेते हैं और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमारे ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है, कम करते हैं, यानी कि CO2 को क्या करता है, कम करता है। क्लियर? क्लियर भाव? आगे कुछ कहता है जल चक्र एवं वर्षा। पेड़ पौधे होते, पेड़ पौधे है इसीलिए कुछ होते हैं, ढेर बारिश होते हैं, पानी होते हैं, अधिक वर्षा होता है। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो वर्षा नहीं होता। आगे कुछ मृदा की उर्वरता बढ़ाना, मृदा की उर्वरता, पत्तियों सड़कर क्या हो जाती है, ह्यूमस बनाती है जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। नहीं, मृदा अपवर्तन क्या होता है, पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को क्या करते हैं, बांध कर बहाव से बचाती है, बाढ़ और भूस्खलन के खतरे से कम करती है। कौन? पेड़ पौधे। क्लियर? आगे देखिए कहता है कुछ अगला पॉइंट क्या है दोस्त, कहता है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। प्राकृतिक वनस्पतियां का मतलब कौन सी? पेड़ पौधे। भारत के पेड़ पौधे क्या है, प्राकृतिक में कौन कौन से पेड़ पौधे? कहता है कि हमारे देश से भारत विश्व के मुख्य 12 जैविक विविधता वाले देशों में से एक है। मेरे मित्र 12 पूरे विश्व में 12वां स्थान है किसमें? भारत का। इसमें पेड़ पौधे प्राकृतिक वनस्पति में। कहता है कि लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कहाँ? हमारे देश में। यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर भारत का स्थान है। पूरे विश्व में भारत का कितना स्थान है? तो 10वां स्थान। कितना स्थान होगा? 10वां स्थान है। और एशिया में कितना स्थान है भारत के? तो 4था स्थान है। पेड़ पौधा में वृद्धि करने में या ग्रोथ करने में या आगे है। क्लियर? आगे कहता है कि भारत में लगभग 15,000 फूल के पौधे। हम लोग कहा देंगे कि 5 फूल का नाम लिखो अंग्रेजी में तो 4 बार ऊपर 4 बार नीचे तक है ना। बढ़िया बढ़िया मास्टरों के कह देंगे ना कि 10 फूल के नाम लिखिए तो रोजी और लिली और डेजिया में अटक जाएगा, मेरी गोल्डे में अटक जाता है ना। तो मेरे 15,000 फूल के प्रजाति है, अभी भी है, कुछ कम हो गया होगा अलग बात है। जो कि विश्व में फूलों के पौधों को 6% है। यानी कि पूरे विश्व में जितने पेड़ पौधे हो 6% को चाहिए खाली फूल है। पूरे विश्व में जितने पेड़ पौधे होगा 6% को चाहिए होगा तो फूल है। क्लियर? आगे देखिए, इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फार्म, शैवाल, है ना, तथा कवर। मेरे मित्र जानते हैं कुछ पौधे ऐसे जो अभी देखे होंगे जिसमें फल फूल नहीं लगता, जिसको गांव के लोग क्या कहते हैं? शो प्लांट। कौन प्लांट? शो प्लांट, जैसे मनी प्लांट, उसमें फल फूल नहीं लगता है ना। आपको मैं बताता हूँ नागफनी, उसमें भी फल फूल नहीं लगता है। और भी मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, जिसको आपको देखे ना वो आता है ना जो गेट के दरवाजे पे लोग लगाते हैं, वो सब शो प्लांट होता है, उसमें फल फूल नहीं लगता। क्लियर? बहुत सारे से पेड़ पौधे हैं। अगला पॉइंट क्या होती है? भारत में लगभग 90,000 जाति के जानवर हैं। कितना? जानवर। जानवर में कोची कोची कोई शेर शियार के साथ साथ मछली भी, ताजे पानी में रहे चाहे खारे पानी में रहे चाहे समुद्र के पानी में रहे। खारे पानी समुद्र के पानी में ही होता है ना। चाहे कोई भी जीव छोटा हो या बड़ा हो, सब किसमें आएगा? जानवर में आएगा। किसमें आएगा? जानवर में आएगा। क्लियर?
आगे देखिए कुछ कहता है वनस्पति के प्रकार। तो वनस्पति के प्रकार भारत के पढ़ने जा रहे हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को 5 प्रकार में बांटा गया। क्या प्रकार में? भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को क्या प्रकार में बांटा गया है? 5 प्रकार में। कौन कौन? एक का नाम पूछिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सदाबहार वन। मैं भारत के बोल रहा तो भारत में होगा जी। तो भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है सदाबहार वन? ऐसे तो हम आपको बता ही दिए कि अगर बोलेगा विश्व में सदाबहार तो कुछ होगा विषुवत रेखा के पास, नहीं विषुवत रेखा के पास होता है। पहुंची उष्णकटिबंधीय, नीचे भी और ऊपर भी, यही तो बताए थे। पर हमसे क्या बोला है? भारत की प्राकृतिक वनस्पति के 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक का नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। एक का नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। दूसरा का नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा वन? पर्णपाती वन। तीसरा का कोई है? कटीले वन या झाड़ियां, है ना? सुन के लगा कटीले मतलब कांटा होगा। चौथा पर्वतीय वन, पर्वत क्षेत्र में पाया जाता होगा। और पांचवा कुछ है मैंग्रोव वन। कौन वन? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन में क्या होता है? छोटे छोटे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। आइए पहला कुछ ये होगा, पहला सुनिए कुछ कहता है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। हम आपको पहले ही बता देते कि वैसा वन जहाँ पे पेड़ पौधे हरा भरा रहता है, लंबा लंबा होता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सदाबहार वन, है ना। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके, गाने को पूरा कर दिए। आइए कहता है कि ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु के तट तक पाए जाते हैं। यानी कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो मेरे मित्र कहाँ होता है? लक्षद्वीप में होता है, अंडमान निकोबार में होता है, असम में होता है, तमिलनाडु के कहाँ? तट पर होता है। क्लियर? वहां पे घना जंगल वहां पर। दिक्कत? अगला कहता कुछ ही कि ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और उसके साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले क्यों पाए जाते हैं? पेड़ पौधे पाए जाते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते, इसीलिए यहाँ हर प्रकार की वनस्पतियां, झाड़ियां और लताएं पाई जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ बाबू कि जहां पे अधिक वर्षा होगा वहां पे पेड़ पौधा क्या होगा? लंबा लंबा होगा ही होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और कैसा कैसा पेड़ पौधे, झाड़ी, लताएं सब यहाँ पाया जाएगा। छोटा हो, बड़ा हो, नटका हो, सब पाया जाएगा। कहाँ? जहाँ पे अधिक वर्षा होता है ना, उसे कुछ कहते हैं सदाबहार। आगे चले। इन वनों के वृक्षों में पतझड़ होने का कोई समय निश्चित नहीं होता। पतझड़ समझते हैं ना? पतझड़, पत्ता उतना जल्दी नहीं गिरता, गिरबो करता बहुत कम, न के बराबर। साल में कुछ रहता, हरे भरे। काहे? क्योंकि इतना ही पानी होता है। हम लोग के देखिए यहाँ पर दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में जितने पेड़ पौधे होते हैं वो गिरा देते हैं। क्या गिरा देते हैं? पत्ती गिरा देते हैं। नहीं, आगे आइएगा पॉइंट पर। कहता है बाबू ध्यान से देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पेड़ के नाम क्या है बबुआ? आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना, ये सब पेड़ के नाम है बबुआ। कुछ का नाम है? अब बहुत लंबा लंबा होता है, कुछ होता है लंबा लंबा होता है। क्लियर? आए कुछ कहता कि जंगल में, कौन जंगल में? उष्णकटिबंधीय वाला जंगल में, वन में क्या कुछ जानवरों पाल जाना? बिल्कुल पाल जाना। हाथी, बंदर, लंगूर, एक सिंग वाला गेंडा, है ना, लेमूर होता बंदर के प्रजाति है, हिरन, है ना, ये सब पाया जाता है। और भी जीव पाए जाते हैं जैसे पक्षी हो गया, चमगादड़ हो गया, कई रेंगने वाला जीव भी पाए जाते हैं। रेंगने वाला मतलब सांप इत्यादि पाए जाते हैं। कहाँ? उष्णकटिबंधीय वन में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलूं। चलिए आगे। जिनको लिखना होगा रोक के लिख लीजिएगा, समझे? भगा भाग में लिखा है और कॉपी पर लिखे तभी समझ में आएगा, ऐसा कुछ समझ में नहीं आने वाला। आइए आगे। यही सब जो पाया जाता, हाथी, हिरन, इसे बताया भी। अगला टॉपिक है उसका नाम है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, है ना। कहता है कि ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इसमें इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है।
ये वन वहां पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा होती है, यानी साल भर में 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में अगर वर्षा होती है तो उसे किस में रखा गया, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में रखा गया है। इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है दोस्त। इन वनों में पेड़ शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 महीने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं मेरे दोस्त, है ना। इन जंगलों उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर में क्या थे, शेर, सुअर, हिरण, हाथी, जंगली सुअर इत्यादि पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इत्यादि पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, ऐसे समझिए। आगे तो और भी जीव है जैसे पक्षी, छिपकली, सांप, कछुआ, ये सभी जीव पाए जाते हैं कहाँ, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्लियर मेरे मित्र, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, दूसरों को जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। आइए पॉइंट पर, उष्ण कटिबंधीय को 2 प्रकार में बांटा गया। कौन कौन भैया, एक का नाम आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा का नाम कुछ है शुष्क पर्णपाती वन नाम है। एक का नाम क्या है, आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरे का नाम क्या है, शुष्क पर्णपाती वन नाम है। क्लियर, आइए पॉइंट पर। तीसरा का कटीले वन या झाड़ियां, कटीले वन या झाड़ियां सुन के लग रहा कुछ भाई कि वैसा वन जहाँ पे कुछ होगा, कटीला ने कांटा वाला होगा, झाड़ी होगा। तो मेरे मित्र कहाँ होगा, जहाँ वर्षा अधिक होगा तहाँ, कि जहाँ वर्षा कम होगा तहाँ, जहाँ वर्षा कम होगा। तो मेरे में जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है या वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, कटीले वन या झाड़ियां कहते हैं। जहाँ पे वर्षा कम होगा, जहाँ पे वर्षा कम होता है उसे क्या कहते हैं, कटीले वन कहते हैं या कटीले झाड़ियां उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे कहाँ होता है भारत में सबसे अधिक, राजस्थान क्षेत्र में। कहाँ होगा, भारत के सबसे अधिक कहाँ होता है, गुजरात में ये सब क्षेत्र पाया जाता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये सब क्षेत्रों में कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, हरियाणा, ये सब क्षेत्र कुछ है जहाँ पे कटीले वन पाए जाते हैं। कटीले वन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं पता है आपको, ताड़, खजूर, बबूल, कीकर, नागफनी इत्यादि ये सब आते हैं। क्लियर, आगे कुछ कहता है देखिए, खेर, बबूल, नागफनी, खजूर, अकासिया, ये सब पेड़ कुछ है कटीले वन के अंतर्गत आते हैं, झाड़ी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में फैली हुई होती है। जड़ बहुत फैला होता है, अंदर में क्या होता है, फैला होता है। क्लियर, इनका पत्ती जो होता है काफी कुछ छोटा छोटा होता है इनका कटीले वन के। आगे कहते हैं इन जंगलों में चूहा भी पाया जाता है, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सींग, जंगली गधा, घोड़ा तथा ऊंट पाया जाता है। पता है वो क्वेश्चन है बउआ कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, आपको कमेंट में आंसर बताना। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, आपको एक कमेंट में आपको आंसर बताना है मेरे को। क्लियर, आइए पर्वतीय वन क्या होता है, पर्वतीय वन चौथा पॉइंट। पर्वतीय वन क्या है, पर्वतीय क्षेत्र में तापमान की कमी तथा ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है। यानी यहाँ 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय फल पाए जाते हैं, जिसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनट जैसे पेड़ पाए जाते हैं। मतलब ये कि पर्वतीय वन में क्या होते हैं, ऊंचे ऊंचे क्षेत्र में पहाड़ों पर, ये सब पहाड़ देख रहे हैं, तो पहाड़ों पर क्या पाए जाते हैं भैया, वनस्पति पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और तो इनका जो पत्ती जो होता है बहुत चौड़ा चौड़ा होता है इनका पर्वतीय वन में। एक खासियत और जान लीजिए कि जब बारिश होगी यहाँ पर तो जितने भी पेड़ पौधे सब ऐसे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरा बड़ा बड़ा होता है, अब बर्फ पूरा गिरता है ना बउआ, तो पेड़वा के सब ऐसे हो जाता है, पत्ता नीचे वाले हो जाता है। क्या हो जाता है, फायदे सब इसी में आता है। देखिएगा ठंडा तेल आता है ना, ठंडा तेल में फोटो ऐसी बना के दिखा सब नीचे वाले रहता है ना। आगे देखें कुछ कहता है कि 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। शंकुधारी क्यों बताए तो भी कि भैया पेड़ जो है ना सबके नीचे थोथू रहेगा। कहाँ नीचे वाला जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ बारिश होती है, बर्फ गिरता है ना, तो उसका पेड़ का सबको नीचे वाले खो जाता है। पूरा कुछ कैसा नजर आ रहा है, शंकु जैसा। कैसा नजर आ रहा है बउआ, इसीलिए इसको कोची बोलते हैं, शंकुधारी वन बोलते हैं, शंकुधारी पेड़ पौधे बोलते हैं। क्लियर, कोची आता शंकुधारी में चीड़, देवदार और सिल्वर फर पाए जाते हैं। ये वन हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ मिलेगा आपको, हिमालय क्षेत्र में। कहाँ मिलेगा ये सब वन। क्लियर, आगे चले भाव, चलिए आगे चलो। पर्वतीय वन में क्या पाए जाते हैं, कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो मेरे मित्र कश्मीरी महामृग,
चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, टिप्टी बरसिंगा, याक मतलब दरियाई घोड़ा, हिमालय तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, लाल पांडा, बकरी इत्यादि पाए जाते हैं। कहाँ? पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। क्लियर? आगे चलिए, लास्ट पॉइंट मैंग्रोव वन। कौन वन? मैंग्रोव वन। क्या होता है मैंग्रोव वन? कहता है कि यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटे आते हैं ना, वहां पाए जाते हैं। कौन वन? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ होते हैं? जहां पे ज्वार भाटा था। ज्वार भाटा कहाँ होता है? समुद्र के किनारे, समुद्र के पास, समुद्र के किनारे या समुद्र के पास में या समुद्र में आते हैं। कहाँ आते हैं ज्वार भाटा? समुद्र में आते हैं। कहाँ आते हैं? समुद्र में। क्लियर? आगे कुछ करता है वनस्पति, मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। एक ही प्रकार की वनस्पति जिसके पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भागों में ये वनस्पतियां पाई जाती है। इसका मतलब नहीं समझ में आया। जब ज्वार भाटा आते हैं तो मिट्टी बालू जो होते हैं सब कहाँ जाते हैं? तट के किनारे। तट के किनारे उसी मिट्टी पर क्या हो जाता है? पेड़ पौधे पनपने लगते हैं, उसे कुछ कहते हैं मैंग्रोव बनता है। कुछ कहते हैं बउआ? तो इसमें कुछ आवा है भैया, तो नारियल हो जाएगा। सुने होंगे सबसे अधिक नारियल कहाँ होता है भारत में? कमेंट में बताइएगा जरूर। केरल में होता है, थोड़ा पता तो हमें केरल में होता है। कहाँ होता है भारत में सबसे अधिक नारियल? कहाँ होता है? केरल में होता है। ताड़ है ना, गाँव में मिले तो ताड़ जाके देख लिए। ताड़, केवड़ा, इंगा, ये सब पेड़ कहाँ पाए जाते हैं भैया? से कहाँ पाए जाते हैं? तट के किनारे, समुद्र के किनारे। और भी जगह पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें कौन सा जानवर पाए? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर इसमें पाए जाते हैं, कोचे मैंग्रोव वन में। इसके अलावा मगरमच्छ भी, कछुआ, घड़ियाल और सांप भी पाए जाते हैं। पता है वो बात? भारत के एक राज्य है उड़ीसा, जहाँ पे एक नाम है गहीर माथा कोची। केवल और केवल पूरे विश्व में, केवल और केवल पूरे विश्व में भारत में ही घड़ियाल पाया जाता है। कोची पाया जाता है? घड़ियाल। कोची पाया जाता है दोनों? घड़ियाल। पूरे भारत, पूरे विश्व में घड़ियाल कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ? भारत में। कहाँ? तो उड़ीसा के गहीर माथा जगह वहीं पर। क्लियर? दूसरा बात सुने, कछुआ का सबसे अधिक जीवन काल होता है कितना दिन? 300 साल तक जीता कछुआ। 300 साल तक जीता कछुआ। क्लियर भाई? आगे चलेंगे। टॉपिक का नाम हम लोग चेंज हो जाएगा। पहले हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे थे भैया? हम लोग पढ़ रहे थे कोई टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? वनस्पति के बारे में। किसके बारे में? वनस्पति के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे भैया प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ेंगे वन प्राणी के बारे में, जंगली जानवर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जंगली जानवर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जंगली जानवर। अब पेड़ पौधा आइए गया, ढेर मनी हरियाली छाइए गया, तब कुछ ही पाया जाएगा? जानवर। तो कहता है कि वन प्राणी टॉपिक रिलेशन नहीं है ना। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे समुद्री पानी में पाई जाती है। हमारे देश में 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है और मछली की प्रजाति कितना? लगभग 2546 प्रजाति पाई जाती है मेरे को। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं समझ में आया। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे भारत में 90,000 जाति के जानवर पाए जाते हैं, जिसमें मछली भी है, समुद्र में रहने वाला या मीठा पानी या खारे पानी में रहने वाला भी है। अच्छा, पक्षी भी है 2000। और तो और क्या भैया? और तो और मछली के प्रजाति देख लीजिए कैसा कैसा, कीड़ा मकोड़ा भी सब इसी में है। क्लियर? आगे आइए। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी किसे कहते हैं? जो पानी में रहता है और जो धरती पर रहता है उसे क्या कहते हैं? उभयचर वर्ग कहते हैं। सरीसृप तथा स्तनधारी, सरीसृप मतलब रेंगने वाला, जो रेंग के चलता है ना, ओकरे को कहते हैं सरीसृप वर्ग। वैसा जीव जेकर पेट जो है ना, पेट कहाँ सड़ जाए? जमीन में सड़ जाता है ना, ओकरे को कहते हैं सरीसृप वर्ग। जैसे सांप पेट सड़ जाता है, छिपकली, घड़ियाल, कछुआ है ना, गिरगिट, ये सब के जितने भी जमीन में पेट सड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? सरीसृप कहते हैं। स्तनधारी का मतलब वैसा जीव जो बच्चे को क्या करते हैं? दूध पिलाते, उसे क्या कहते हैं? स्तनधारी वर्ग कहते हैं। कौन सा कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। क्लियर? देख लीजिए, एक सिंग वाला गेंडा, जिराफ। सबसे लंबा गर्दन किसका होता है? जिराफ का होता होगा। कुछ होता है जिराफ के। क्या तू देख रही ना? शेर महाराज की जय। ये कुछ है जेबरा है, कुछ है जेबरा, ये कुछ है चीता है ना, ये कुछ है हिरन, अभी कुछ है पीछे हथिया कहले है ना। क्लियर? आगे चलिए। कहता है स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको पता हो कि स्थल पर सबसे भारी जीव कौन है? हाथी है। अगर पानी में बोलेगा सबसे भारी जीव तो कौन है? ब्लू व्हेल। कौन है? ब्लू व्हेल मछली समुद्र में रहता है।
ये असम, कर्नाटक और केरल में उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाया जाता है। कोची पाया जाता है भैया, कोची भैया स्तनधारी जानवर। कौन जानवर सबसे अधिक? आगे कोची कहता है सुने, नहीं जी, हाथी। हाथी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? असम, कर्नाटक, केरल और भी राज्य में पाए जाते हैं। क्लियर? एक सींग वाला गेंडा बहुत प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे तथा और भी जानवर है जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? कमेंट में बताना है। भारत में सबसे अधिक एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? भारत में एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? वो कमेंट में बताना है। आइए मेरे दोस्त, कच्छ कहाँ तक? गुजरात में है। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में जंगली गधे तथा ऊंट पाए जाते हैं। जंगली गधे तथा ऊंट पाए जाते हैं। बताया चला कि भारत में सबसे अधिक ऊंट कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। और राजस्थान के खास से सुन लीजिए, राजस्थान में एक ऊंट जो है सबसे तेज गति से चलता है बालू पर, जिसके चलते उसे क्या कहा जाता है जानते हैं? जानते हैं क्या कहते हैं ऊंट को? बाबू रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किसको? ऊंट को कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऊंट को। क्लियर? आइए मेरे दोस्त, कहता है कि भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा है ना, छोटा मृग, हिरण, विभिन्न जातियों वाले हिरण भी पाए जाते हैं। ये यहाँ पर बंदर भी पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रजाति के, है ना, बहुत सारे बंदर पाए जाते हैं। बंदर को सगरों तरह मिलेगा। क्लियर? भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक स्थल गुजरात में गिर जंगल में है ना। गिर वन कहाँ है? गिर जंगल तो गुजरात में। घर से गिर, घर से गुजरात। क्लियर? एक क्वेश्चन आपको बताना होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? कमेंट में आपको बताना है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये भी आपको कमेंट में बताना है। क्लियर? कहता है कि बाघ सबसे अधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा हिमालय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ऐसे तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में भी और भी जगह है। क्लियर? बोल रहे आप लोग? चलिए, टाइम ओवर हो गया है, तो आज की सेवा यहीं पर है कि समाप्त हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए।